समुद्र के किनारे एक गांव में नारायण स्वामी नाम का एक इंसान रहता था। उसकी पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उसके 3 पुत्र थे। घर में धन वैभव की कमी नहीं थी, पर उसके पुत्र बहुत आलसी थे। वे कोई काम नहीं करना चाहते थे। नारायण को इसकी चिंता रहती थी। उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इनकी माँ भी नहीं है, अब मैं बेटों का ब्याह कर दूं। ब्याह के बाद हो सकता है कि इन पर जिम्मेदारी आए तो इनका काम काज में मन लगे। उसने तीनों बेटों का ब्याह कर दिया। संयोग की बात है कि उनकी तीनों बहुएं भी झगड़ालू और कामचोर निकली। ना तो वे घर की साफ सफाई करती, न दरवाजे के बाहर रंगोली बनाती, ना ही उनका मन खाना बनाने में लगता। बढ़िया सांबर की क्या कहूँ, वे अपने ससुर को समय से दही भात तक खाने को ना देती। अच्छे कपड़े गहने पहनना, बालों में गजरा लगाना और पैसों को फिजूल खर्च करना उनकी आदत थी। नारायण ये देखकर चिंतित रहता। इसी चिंता में वे धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब तब उसे खांसी आती, वे घर के बाहर बैठा खांसता रहता। तीनों बहुएं उसकी सेवा करने में आनाकानी करती। तीनों बहुएं अपने पति से कहने लगी कि इस बूढ़े को घर से बाहर ले जाओ, रात भर खांसता है, हमें नींद नहीं आती। नारायण के बेटे अपने पत्नियों के कहने में आ गए। उन्होंने अपने पिता को गांव से दूर एक सुनसान मंदिर में पहुंचा दिया। अब घर में जिसका जो जी में आता वही करता। उनकी देखा देखी गांव के और युवकों ने भी अपने बूढ़े माता पिता को वहां मंदिर में छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव में छोटे बच्चे, कुछ नवयुवक और नवयुवतियां ही रह गए। कोई बूढ़ा ना बचा। जो बड़े थे वे भी बड़ा कहलाने को तैयार ना थे। गांव में अब दादा दादी, नानी नानी कोई नहीं रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि समुद्र में तूफान आया। गांव तक लहरें आ गई। गांव में कोई बड़ा ना था जो बाढ़ से बचने के उपाय बताता। सबका बहुत नुकसान हुआ, तबाही मच गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। बच्चों को तरह तरह के चर्म रोग हो गए। गांव के नवयुवकों को उन जड़ी बूटियों का पता नहीं था जिनका लेप ऐसी अवस्था में शरीर पर लगाया जाता था। इधर घर में खाने को कुछ न होने से नारायण के घर की बहुएं रात दिन एक दूसरे से लड़ती रहती। घर में रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर तीनों लड़कों ने परदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई। तीनों भाई 3 दिशाओं में गए। 6 महीने के बाद अच्छी कमाई करके वे अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां के लोग खूब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। बूढ़े बच्चे सब साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। सांबर, इडली, डोसे की सुगंध घर घर में आ रही थी। संयोग से उसी गांव के बाहर तीनों भाई एक दूसरे से मिले और बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। तब उन्हें लगा कि उनका कमाया हुआ धन बहुत कम है, क्योंकि उनकी पत्नियां इतनी खर्चीली है कि इसे तो वे गहने कपड़ों में ही खर्च कर देंगी। खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा? तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अभी और पैसे कमाने चाहिए। तभी उन्हें ख्याल आया कि अपने कमाए धन का क्या करें। इसे साथ ले जाने से तो अच्छा होता कि कहीं सुरक्षित रख देते। इतने में उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कुएं के पास 3 स्त्रियां पानी भर रही हैं। उन्हें देखकर लगा था कि वे किसी सम्मानित परिवार की हैं। उन्होंने सोचा कि इनसे पूछें कि क्या ये हमारा धन कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। अतः वे उनके पास गए और बोले, बहन, हम आपको जानते तो नहीं, क्योंकि हम परदेसी हैं। हमारे पास धन है, क्या आप उसे अमानत के रूप में कुछ दिनों के लिए रख लेंगी? हम सब 6 महीने बाद वापस आकर उसे ले लेंगे। पहली स्त्री बोली, हाँ भाई, रख लूंगी। मेरा नाम क्षमा है। अभी तो हम कुएं पर हैं। हम आपका धन अवश्य सुरक्षित रख देंगे, पर
बस शर्त इतनी है कि आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में दांत हो। दूसरी बोली, भाई याद रखना, मेरा नाम दया है। आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में पानी हो। तीसरी ने कहा, और मेरा नाम श्रद्धा है। आप अपनी अमानत वहां लेने आना जहां वह मिले, जिसके पेट में मूंछ हो। तीनों भाई इन शर्तों को सुनकर चकराए और पूछ बैठे, बहनों, आपने ऐसी शर्तें क्यों रखी? इनका क्या अर्थ है? वे बोली, शर्त इसलिए रखी है कि इसके बारे में केवल आप लोग ही जानते हैं। हमें विश्वास रहेगा कि अपना धन आप लोग ही लेने आएंगे। जहाँ तक इनके अर्थ की बात है, तो इसका मतलब कोई भी बड़ा बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति बता देगा। तीनों भाइयों ने सोचा, यह बात तो जब हम लौटेंगे तो यहीं किसी गांव वाले से पूछ लेंगे। कम से कम यह तो निश्चित है कि हमारा धन सुरक्षित रहेगा। अभी तो धन कमाने चलें। तीनों खुशी खुशी स्त्रियों के पास धन रखकर चले गए। 6 महीने बीतने पर वे तीनों भाई फिर लौटे और उसी कुएं पर बैठे। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी उन स्त्रियों का कुछ पता न चला। अब उन्होंने गांव के लोगों से उनका नाम बताकर पता ठिकाना पूछा। गांव का एक वृद्ध बोला, यहाँ हमारे गांव में हर घर में रहने वाली स्त्री दया, क्षमा और श्रद्धा का रूप है। सब में इतनी क्षमा है कि कोई चोर के पकड़े जाने पर भी उसे चोट नहीं पहुंचाता। सब में इतनी दया है कि कोई भिखारी हमारे यहाँ से भूखा नहीं लौटता। और श्रद्धा तो हमारे गांव की हर स्त्री में है, क्योंकि वे सब अपने से बड़ों का आदर करती हैं, उन्हें सम्मान देती हैं। अब तुम बताओ कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? तीनों इस बात को सुनकर हैरान हो गए। तब उन्होंने वे शर्तें दोहराई जो उन स्त्रियों ने उन्हें बताई थी। वृद्ध बोला, ये बात तुम्हें अपने बुजुर्गों से पूछनी चाहिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। तीनों भाई उदास होकर अपने घर की ओर चले। चलते चलते छोटे भाई को याद आया कि संभवतः इन शर्तों का मतलब उनके पिता बता सकें। उसने अपने भाइयों से कहा, भाई क्यों ना अपने पिता के पास चलकर इसका मतलब पूछें। बड़ा भाई बोला, हमने पिता के साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं है, अब किस मुंह से उनके पास जाएं? बीच वाले ने कहा, भूल किससे नहीं होती, हमें अपने पिता के पास चलने में कैसी शर्म, चलो चलते हैं। वे तीनों अपने पिता के पास मंदिर में पहुँचे। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर नारायण स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ। लड़कों ने अपने आने का कारण बताया। तीनों शर्तें सुनकर उन्होंने कहा कि ये जानना तो बहुत सरल है। उस गांव में जिस घर में आम, नारियल और अनार के पेड़ हो, वहां जाओ। जिसको स्त्री ने पेट में पानी होने की बात कही है, वे नारियल के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में दांत होने की बात कही है, वे अनार के पेड़ वाले घर में चला जाए। जिसको पेट में मूंछों के लिए कहा है, वे आम के पेड़ वाले घर में चला जाए। इतना सुनते ही तीनों भाई पीछे गांव में लौटे और घरों को खोज लिया। नारियल के पेड़ वाले घर में जब बड़ा भाई पहुंचा तो वहां दया मिली। वह बोली, हाँ भाई, आपकी अमानत पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित है, आप उसे ले लीजिए। तो बड़े भाई ने अपना धन वापस ले लिया। अनार के पेड़ वाले घर में जब मंझला भाई पहुंचा तो वहां उसे क्षमा मिली। वह बोली, हाँ भाई, आपकी अमानत पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित है, आप उसे ले लीजिए। तो उसने अपना धन वापस ले लिया। आम के पेड़ वाले घर में जब छोटा भाई पहुंचा तो वहां उसे श्रद्धा मिली। वह बोली, आपकी अमानत पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित है, आप उसे ले लीजिए। इस तरह तीनों भाइयों ने अपना धन वापस लिया और घर वापस लौट चले।
अब उन्हें एहसास हो चुका था कि जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। अगर वे अपने पिता से ना मिलते तो उनकी ये पहेली कैसे सुलझती और उनका धन कैसे वापस मिलता। वे तीनों अपने पिता से माफी मांगने के लिए उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी गलतियों और लापरवाहियों की माफी मांगते हैं। उन्हें देखकर उनके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। वे तीनों भाई अपने पिता को घर वापस ले आते हैं और अपनी पत्नियों को भी समझाते हैं कि वे हमेशा उनके पिता का आदर सत्कार करें। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, मनोहर। मनोहर सिर्फ नाम का ही मनोहर नहीं था, वो सच में बहुत सुंदर था। कोई भी उसकी सुंदरता देखकर उसकी तारीफ करता था। पर मनोहर ज्यादा शिक्षित नहीं था। मनोहर का परिवार एक सामान्य परिवार था। उसके माता पिता के पास ज्यादा धन नहीं था। वो चाहते थे कि मनोहर जल्द ही कोई काम धंधा या नौकरी शुरू कर दे, जिससे कि जल्द ही उसका ब्याह करा दिया जाए। वैसे मनोहर का ब्याह उसके माता पिता ने कुसुमलता से करना तय किया हुआ था। मनोहर भी कुसुमलता को बचपन से जानता था और उससे ब्याह करना भी चाहता था। एक बार सूरजपुर गांव में लगे मेले में मनोहर ने अपने हाथ की रेखाएं एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर कहा कि जल्द ही तुम एक ऊंचे घर के दामाद बनोगे। मनोहर में जल्दी से जल्दी अमीर बनने की इच्छा तो पहले से ही थी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने उस पर बहुत प्रभाव डाला। कुसुमलता जिससे मनोहर का ब्याह होना तय था, उसके पिता धनी नहीं थे। इस वजह से मनोहर असमंजस में पड़ गया कि कुसुमलता से ब्याह करूं या नहीं। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऊंचे घर का दामाद बनने की इच्छा है तो तुम्हें पहले खुद बड़ा बनना होगा। कुसुमलता से शादी करके भी तुम सुखी रह सकते हो। ज्योतिषी की अंट संट बातों में आकर जीवन बर्बाद मत करो। अगले ही दिन गांव का जमींदार रत्नाकर मनोहर के घर आया। रत्नाकर पूरे गांव में सबसे धनी आदमी था। उसने प्रस्ताव रखा कि मनोहर की शादी उसकी बेटी कल्पना से करवा दी जाए, क्योंकि कल्पना उसे बहुत पसंद करती है और बदले में वो 3 एकड़ जमीन भी भेंट के रूप में देगा। अब ये सब सुनकर मनोहर को ज्योतिषी की बात पर पूरा यकीन हो गया और उसने कल्पना से शादी के लिए हाँ कर दी। इधर जब कुसुमलता को ये बात पता लगी तो वो बहुत दुखी हुई। वो मनोहर से मिली और बोली कि तुम तो बचपन से मुझसे ही शादी करना चाहते थे, अब तुम 3 एकड़ जमीन के लालच में मुझे छोड़ रहे हो। मनोहर ने कहा, वो बचपन की बातें थी, अब हम बड़े हो गए हैं और वैसे भी तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी है और कल्पना तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उससे ही शादी कर रहा हूँ। कुसुमलता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो गुस्से में बोली, अब तुम्हें मेरी आंखें बिल्ली जैसी लग रही है? तुम लालची इंसान हो। मुझे बिल्ली कहने वाले, देखना तुम खुद एक दिन कुत्ते की जिंदगी बिताओगे। ये कहकर कुसुमलता आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। मनोहर के माता पिता को पता चला कि कुसुमलता खुद मनोहर की जिंदगी से चली गई, तो उन्होंने पंडित को बुलाकर मनोहर और जमींदार की बेटी कल्पना की शादी रखवा दी। इसके अगले दिन संयोग की बात है कि मनोहर का एक दूर का रिश्तेदार माधव उनके घर आ पहुंचा। बहुत सालों बाद माधव उनके घर आया था। माधव राजधानी में रहता था। वो एक बड़ा व्यापारी था। उसे मनोहर बहुत पसंद आ गया। वो चाहता था कि उसकी बेटी वंदना की शादी मनोहर से कर दी जाए।
उसे पता था कि मनोहर की शादी अब कल्पना से तय हो चुकी है। उसने मनोहर से कहा, बेटा 3 एकड़ जमीन लेकर क्या पाओगे? खेती करोगे तो खेती का काम हमेशा मौसम पर ही निर्भर रहता है। कभी बारिश ना हुई तो मुसीबत, कभी बारिश ज्यादा हुई तो भी दिक्कत। उसने आगे कहा, मेरी मानो तो मैं तुम्हें राजधानी ले चलूंगा और कोई बड़ा व्यापार शुरू करवा दूंगा। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मनोहर ने सोचा कि जमींदार से ज्यादा धनवान तो ये ही है। फिर ज्योतिषी ने भी तो कहा है कि मैं ऊंचे घर का दामाद बनूंगा। वो इस नए रिश्ते के लिए मान गया। जब ये बात जमींदार की बेटी कल्पना को पता चली तो वो मनोहर से मिली और उसने गुस्से में कहा कि मनोहर, लालच में तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और नई जगह रिश्ता जोड़ लिया। तो मनोहर बोला, लालच नहीं है, मुझे अपने से बड़ों की बात का मान रखना है। माधव जी हमारे बहुत ही अच्छे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। और उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती भी है। फिर जमींदार की बेटी कल्पना बोली, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। तब मनोहर ने खिंचते हुए कहा, कल्पना बस करो। एक तरफ मेरी होने वाली पत्नी इतना अच्छा गाती है और दूसरी तरफ तुम्हारी आवाज गधे के रैंकने जैसी लग रही है। इतना सुनते ही कल्पना ने रोते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी आवाज गधे जैसी लग रही है? देखना, तुम अगले जन्म में गधा बनकर पैदा होंगे। ये कहते हुए कल्पना वहां से चली गई। जब मनोहर की माँ को ये पता चला तो उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम जिससे शादी करना चाहते हो करो, पर तुम कन्याओं के शापों का शिकार बन रहे हो, ये सही नहीं है। इस पर मनोहर ने हंसते हुए कहा, माँ, वहाँ राजाओं जैसा जीवन मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं इन शापों की परवाह क्यों करूं? इन्हें जो बकना है बकने दो, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी। इसके बाद मनोहर के माता पिता ने अपने रिश्तेदार माधव से कहा कि लड़का लड़की की मंगनी कर दी जाए। तब माधव ने उत्तर दिया कि मंगनी की जरूरत ही नहीं, हम जल्द से जल्द शादी ही कर लेते हैं। मनोहर भी ये बात मान गया। इसके बाद अच्छे मुहूर्त में मनोहर और माधव की बेटी वंदना दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद ही मनोहर अपनी पत्नी के साथ राजधानी चला गया अपने ससुर जी के घर। शादी के बाद ससुर जी माधव अपने एक साथी व्यापारी से बात कर रहे थे तो मनोहर वहीं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। साथी व्यापारी ने पूछा, तुमने अपनी बेटी ऐसे कंगाल और नकारा से क्यों ब्याह दी? माधव ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी बहुत गुस्सैल है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होती रहती है। उसका स्वभाव भी ऐसा है और मेरे पास अपार संपत्ति है। कंगाल से शादी हो जाने पर ये कंगाल कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा और मेरे घर और बेटी की रखवाली करता रहेगा। और मेरे घर में काम भी बहुत ज्यादा है और ये कंगाल गधी की तरह मेरे घर के काम भी करेगा। आगे माधव ने कहा, अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैंने अपनी बेटी वंदना की शादी मनोहर से क्यों करवाई। ये सब सुनने के बाद मनोहर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और वंदना से शादी करने का पछतावा भी हुआ। धन्यवाद।